देखो यार, जो वो करना चाह रही है ना उसे करने दो। ये जिंदगी एक बार मिलती है, एक बार, उसे अपनी मर्जी से गुजारने दो यार। मैंने उसे कभी किसी काम से नहीं रोका हनीफ, मगर किसी का घर तोड़ना बुरी बात है ना। सच्ची, नई इमारत बनाने के लिए पुरानी इमारत तोड़ना पड़ती, और इसमें इतना ओवर सेंसिटिव होने की क्या जरूरत है? नहीं हनीफ, वो रिश्ता फारिया की वजह से टूटा। चलो मान लिया फारिया की वजह से टूटा, तो कमजोर था तो टूटा है ना। जिन्हें नहीं तोड़ना होता वो नहीं तोड़ते। इस लिहाज से तो उन्हें फारिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम तो बिल्कुल फारिया की जुबान बोलने लगे हो। लगता है उसने तुम्हें खूब कन्विंस किया है अच्छी तरह। सच्ची बात बोलने के लिए कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात यह है कि फारिया वाकई दीवानगी की हद तक मोहब्बत करती है फैसल से। I only read about such a love. Never seen it before. टॉनी, इंसान छोटे मोटे भाव को बंद बनाकर रोक सकता है, और मोहब्बत के इतने बड़े तूफान को रोकना बेवकूफी है। I think Tony, you should trust Faria. She knows what she's doing. फैसल कहाँ है? हाँ, होगा ऑफिस में। I want to see him. Sure, why not? आखिर को होने वाला दामाद है तो। Come in. तुम फैसल हो? जी, और आप? मैं तुम्हें देखने आया हूँ। आप सॉरी, मैंने पहचाना नहीं है। आप कौन है? कोई कह रहा था तुम बहुत लकी हो, जिस तरफ देखते हो लोग तुम्हारे हो जाते। देखिए, मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर आप अपना तारुफ करा देंगे तो आसानी हो जाएगी। हैरत है, जो चीज तुम दूसरों को देते हो वो तुम्हें खुद पसंद नहीं है। मैं इसका क्या जवाब दूं आपको? मुझे तुम्हारे सारे सवाल मिल गए, जवाब तो मुझे देना। देखिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे बता दें आप किस लिए आए हैं। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। ये देखने आया हूँ कि वो कौन है जिससे इतनी मोहब्बत की जाती है। तुम लकी हो। एक्सक्यूज मी? वाकई बहुत लकी हो। मैं फारिया का बाबा हूं। हेलो, ये सब क्या हो रहा है? मैं अपनी शादी की तैयारियां कर रही हूँ। तुम्हारे बाबा आए थे मेरे पास। हाँ, तो जाहिर है उन्हें तो आना था। तुम उनके दामाद हो आखिर। फारिया, you need to stop it. Will you stop it, फैसल? तुम कब तक मुझसे और मेरी मोहब्बत से भागते रहोगे? तुम जिस तरफ भी मुंह करते हो ना, मेरी मोहब्बत खड़ी होती है सामने। कब तक भागोगे तुम मुझसे? बोलो। क्या तुमने उन्हें भेजा? नहीं, हमारी मोहब्बत ने मजबूर कर दिया था उन्हें आने। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। फैसल, तुमने अगर उनसे कोई बदतमीजी भी कर दी तो खैर है, he won't find it. फारिया, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम भी है कि मैं इस वक्त किस मुश्किल में हूँ? गर्दन पीछे मोड़ी हुई है और चल आगे की तरफ रहे हो, और फिर कह रहे हो कि मैं गिर रहा हूँ, टकरा रहा हूँ। कम से कम तुम तो मुझे बेबस करके मत मारो ना। सुना तुमने? पता तो मैं तुम्हें ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बस अपने नाम का झंडा लहराना बाकी रह गया। मैं कोई इलाका नहीं हूँ जिसे तुम पता कर लोगी।
आपने बुलाया था अम्मी? हाँ, काफी देर पहले बुलाया था मैंने। तैयार हो रहा था मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जा रही हूँ फारिया की तरफ। कुछ कहोगे नहीं? नहीं, क्योंकि आपने अपनी मर्जी तो करनी है। और तुम्हें? अम्मी, जब मेरी मर्जी की बारी आएगी तो खुद ही देख लेंगे। देखो फैसल, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तुम्हारी बेहतर और अच्छी जिंदगी के लिए कर रही हूँ। तुम अभी अंधेरे से रोशनी में आए हो, तुम्हें नजर आने में जरा वक्त लगेगा। अम्मी, जब आंखों को अंधेरे में देखने की आदत हो जाए ना, तो रोशनी की जरूरत नहीं रहती। रोशनी तुम्हें अंदर के लिए चाहिए, बाहर के लिए नहीं। अम्मी, आप बस अपनी मर्जी करें, और जरूर करें। बाज़ औक़ात इंसान कुछ जज्बों के हाथों मजबूर हो जाता है भाईजान। वो इतने ज्यादा और मजबूत होते हैं कि अपने आगे किसी को आने ही नहीं देते। चाहे वो खून के रिश्ते क्यों ना हो। मैं जानती हूँ आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन भाईजान ये रिश्ते टूटने वाले नहीं होते। और फिर हम तो बस मोहब्बत का कहा मान रहे हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं। तो क्या जवाब है आपका? आपको मेरा जवाब चाहिए? तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्या बाबा? लेकिन मुझे तो बताया गया था कि आप इस रिश्ते के लिए राजी हैं। आपने मेरी मर्जी पूछी थी ना, तो मैंने अपनी मर्जी बता दी। लेकिन यहां मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है। आपने जो सुना था ठीक ही सुना था। बाबा, तो आपको ये रिश्ता मंजूर है? मगर मेरी एक शर्त है, ये शादी आज ही होगी। आज?